limit. Now, limit quantitative differentiability, just generalization of real value function, one variable, two variable. Let f is from d to c. अच्छा, इसके आपको वो तो मालूम ही है कि what are the limit points, how to find limit points in R2. Open disk, you know the limit concept of limit point in neighborhood of in C. जैसे R2 में suppose S is subset of R2 and alpha equal to A comma B belongs to R2, then define n delta alpha as x comma y such that alpha नहीं AB. Then n delta alpha is referred as a delta neighborhood of alpha in S, and then if S intersection या n delta alpha intersection S minus alpha is non-empty for every delta, then we say alpha is a limit point of. This is an open disk around the point A comma B. रेडियस क्या हो जाएगी? इसमें कौन से पॉइंट आ रहे हैं? वो सारे जिनकी डिस्टेंस A comma B से कितनी है? डेल्टा से लेस है. तो यही तो है, ये A comma B, ये डिस्टेंस क्या है? डेल्टा. ओपन डिस्क. कॉम्प्लेक्स लॉ समझ रहे होते हैं कि व्हाट इज नेबरहुड एंड ओपन डिस्क लिमिट पॉइंट. एवरी ओपन डिस्क अराउंड अल्फा से A plus IB contains infinite members of the set D, we'll say it is limit point of D. क्लियर? तो ये आप जानते मैट्रिक्स पढ़ के आए हैं आप लोग. नाउ लेट A नॉट प्लस I B नॉट, इसको कुछ भी नाम दे सकते थे, Z नॉट बिलोंग्स टू D प्राइम, belongs to D prime and L belongs to C. इसको ऑन कर दूं. We say limit Z tends to Z naught fz equal to L. हमने एक फंक्शन लिया, लिमिट पॉइंट, एग्जैक्टली वही डेफिनेशन, फंक्शन, डोमेन एंड लिमिट पॉइंट ऑफ डोमेन. अ रियल नंबर, हियर अ कॉम्प्लेक्स नंबर L. वी सेज लिमिट Z टेंड टू Z नॉट एफ इक्वल टू L. इस कब कहते हैं ये? व्हेन इफ फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट मॉड fz माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन whenever mod Z minus Z not less than delta greater than 0 in D. ठीक है. एग्जैक्टली वही डेफिनेशन है. इन D, ये D में भी तो होना चाहिए. वहां लगाते थे इंटरसेक्शन. फॉर fx minus L is less than epsilon whenever x belongs to alpha minus delta, alpha plus delta intersection S minus alpha. यहां ग्रेटर 0, तो Z नॉट हटा दिया और D में ढूंढ रहे हैं. इसका इस्तेमाल उतना नहीं होता यहां पर. ये डेफिनेशन आ गई. रूल यही है, निकालना भी वैसे ही है कि इफ fz इक्वल टू u ऑफ एक्स वाई प्लस आई बी ऑफ एक्स वाई, ठीक है, एंड z नॉट इक्वल टू एक्स नॉट प्लस आई वाई नॉट बिलोंग्स टू d एंड s इज व्हाट? ये d प्राइम. s इनका डोमेन बन जाएगा और इक्वल टू d होगा. नाउ लिमिट Z tends to Z naught fz exists if and only if, ये हम लोग पढ़ के आए हैं, लिमिट x comma y tends to x naught y naught u x y and limit v x y exist.
अगर किसी पॉइंट पे f की लिमिट एग्जिस्ट करानी है, उसे करस्पॉन्डिंग ऑर्डर पेयर x0, y0 बना लीजिए और u और v की लिमिट एग्जिस्ट करा दीजिए, फिर वही लिमिट इसकी मानी जाएगी। एंड देन इफ लिमिट तो ये कहीं ज्यादा आसान है मामला कि आप ना u और v को सेपरेटली देखो और इनकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो फिर इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। इससे क्या हुआ कि ये सारे एग्जाम्पल इंस्टेंट fz इक्वल टू x माइनस आई वाई, कहां लिमिट फेल करेगी? जहां इन दोनों में से किसी की फेल कर जाए, करेगी इनमें किसी की भी? पक्का? लिमिट में एक वो मेथड भी लिख लीजिए जो वहां यूज करते आए हैं कि लिमिट z टेंस टू z0 fz इक्वल टू l इफ एंड ओनली इफ सीक्वेंस zn कन्वर्जेस टू z0 implies सीक्वेंस fzn कन्वर्जेस टू l। व्हाट इज zn? वेयर Zn इक्वल टू an प्लस आई बी एन एंड सीक्वेंस an कन्वर्जेस टू, हमने z0 क्या लिखा हुआ है? x0 प्लस आई वाई नॉट, x0 और bn कन्वर्जेस टू y नॉट। तो ये सीक्वेंशियल मेथड भी है। तो जो रियल में आपने सीखा है वो एज इट इज इस्तेमाल कीजिए कि इनकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। fz इक्वल टू x साइन 1 अपॉन y प्लस आइटा y साइन 1 अपॉन x when x इंटू y इज नॉन जीरो। क्या जीरो पर लिमिट एक्स कर रही है इस फंक्शन की? ये मेरा u और ये मेरा v, क्या u की जीरो लिमिट एक्स कर रही है? नहीं कर रही है। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. u of x y इक्वल टू x साइन 1 अपॉन y। So u a n comma b n equal to a n sin 1 upon b n. If a n and b n tends to 0, this tends to what? 0. Whatever a n b n you choose. और u minus 0, this is less than 2 mod x है कि नहीं है? So this limit exists. अब ये कॉम्प्लेक्स की प्रॉब्लम थोड़ी है, रियल की प्रॉब्लम है। u की लिमिट एक्स कर रही है और v की भी कर रही है, तो आई कैन डायरेक्टली से लिमिट z टेंस टू 0, यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, fz इक्वल टू 0 इस एग्जांपल में। वो सारे जो रिजल्ट है ना R2 टू R वाले सब अप्लाई कीजिए। y इक्वल टू mx चूज कर लीजिए, अगर m पे डिपेंड करेगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। Let fz equal to z bar upon z when z is non-zero. Discuss limit at 0. सारे एग्जाम्पल्स आए हुए एग्जाम में। नहीं? Does not exist. एक तो आपने इसको सीधे x माइनस आई वाई अपॉन एक्स प्लस आई वाई, तो along इक्वल टू x माइनस आई एम एक्स अपॉन एक्स प्लस आई एम एक्स, लिमिट x टेंड टू 0 along y इक्वल टू एम एक्स। बजाय सेपरेट करने के रियल में इसमें भी लगा सकते हो आप। ये क्या है मेरा 1 माइनस आई एम एंड 1 प्लस आई एम, डिपेंडिंग ऑन m लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है।
नहीं तो आप यूवी में जाना है तो ये स्क्वायर ऊपर नीचे z बार से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर क्या हुआ, स्क्वायर अपॉन, तो रियल पार्ट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स का प्लस वाई स्क्वायर। वो लिमिट हम पहले से जानते हैं एग्जिस्ट नहीं कर रही है, अलॉन्ग वही y इक्वल टू एम एक्स। सीधे यहां भी रख दीजिए तो भी काम हो जाएगा। सो लिमिट z टेंस टू अल्फा एफ जेड और z टेंस टू z नॉट एफ जेड इज एज गुड एज फाइंडिंग लिमिट ऑफ u एंड v एट द पॉइंट x नॉट कॉमा y नॉट वेयर z नॉट इक्वल टू x नॉट प्लस i y नॉट। आपको z टेंस टू z नॉट लिमिट निकालनी है। अब डायरेक्ट इस फॉर्म में निकालिए, या इफ z नॉट इक्वल टू x नॉट प्लस i y नॉट, सो ऑर्डर्ड पेयर x नॉट कॉमा y नॉट एट दिस पॉइंट फाइंड लिमिट्स ऑफ u एंड v। इफ एनी ऑफ देम फेल टू एग्जिस्ट then this limit does not. If both exist, then this limit exists. And if this u tends to alpha, v tends to beta, then it will tend to alpha plus I beta. ये कार्टेशियन फॉर्मेट हुआ। पोलर फॉर्मेट में भी आती है लिमिट। मेरे पास z क्या है, r e पर i थीटा, r z इक्वल टू नेक्स्ट टर्म z इक्वल टू r e पर i थीटा, ये भी लिखते हैं हम लोग। एक बड़ा पॉपुलर एग्जांपल है। नाउ लिमिट z टेंस टू 0 एंड एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर। ऑब्वियसली डोमेन क्या है मेरा, डोमेन क्या है फंक्शन का, c माइनस 0 एक्सेप्ट 0 इट इज एवरीवेयर डिफाइंड। सो लेट अस फाइंड लिमिट एट 0। दिस 0 पे कहां डिफाइन है, अरे ये 0 पे कहां डिफाइन होता है, ये कुछ भी है, n लिख लो, n पॉजिटिव डिफाइन होता है 0 पे। ये c में बात कर रहे हैं अभी। क्या हुआ, वो ये e टू द पावर है, ये अगर ये भी लिख रहे हो तो कहां, ये 0 तो तब भी नहीं रख सकते यहां पर ना आप। वो बाद में क्या को बात की बात है, 0 अभी डोमेन में नहीं है। ये जैसे यहां कुछ आ गया, ये 0 नहीं हो सकता। दैट विल बी डिफाइंड इन एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन 1 अपॉन z इक्वल टू 0 और इन्फिनिटी एज पर z इक्वल टू इन्फिनिटी और 0 इन एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो इन्फिनिटी जब भी हम फंक्शन की बात करते हैं उसे डीओडी की बात करते हैं, उसमें इन्फिनिटी नहीं होता। व्हाट इज डीओडी ऑफ this c माइनस 0। अब तो वो कहीं से वापस तो आने जरा, तो वही मैंने यहां लिखा है। कोई और ऑब्जेक्शन है क्या जो मैं नहीं समझ पा रहा हूं। 0 डोमेन में नहीं है, बट वी कैन टॉक अबाउट लिमिट। ठीक है, नाउ लिमिट z टेंस टू 0 e पावर माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर अगर एग्जिस्ट करेगी, ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल्स इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो हम लोग डे 1 से लिमिट के केस में ये बोलते आ रहे हैं, वेन एवर नो मैटर हाउ x टेंस टू अल्फा एफ एक्स टेंस टू एल, एफ तो किसी एक जगह जाना चाहिए, नो मैटर हाउ। रियल एक्सेस की जब बात होती है किसी पॉइंट अल्फा पे, वहां पे दो रास्ते थे, लेफ्ट से और राइट से। ठीक है, दो रास्ते, या तो लेफ्ट से और या राइट से। अच्छा, हम जब लेफ्ट राइट नहीं कर पा रहे होते, मेरे चिकन पॉक्स फंक्शन बनने शुरू हो गए जब, तो हम लोगों ने क्या किया, सीक्वेंशियल मेथड अप्लाई किया कि नो मैटर विच सीक्वेंस ए एन यू चूज, इफ इट कन्वर्जेस टू अल्फा एफ एन मस्ट बी कन्वर्जेंट एंड ऑल द एफ एन शुड टेंड टू सेम लिमिट एल। यहां देखो, अगर मैं एक सीक्वेंस लेता हूं ए एन, 0 पे जाना है मुझे, इस 1 अपॉन रूट एन या 1 अपॉन एन सिंपल, और बी एन मैंने सीक्वेंस ली आई वाई एन, कॉम्प्लेक्स में ये एक्स्ट्रा फैसिलिटी आ गई मेरे पास। व्हाट अबाउट एफ ए एन, बताइए। ए रखो, ए टू द पावर माइनस एन स्क्वायर टेंस टू 0, और ये रखो ये माइनस आई स्क्वायर माइनस प्लस कर देगा उसको, कहां जा रहा है, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।
लिमिट z टेंस टू 0 e पावर माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, ये एग्जिस्ट नहीं करती है लिमिट। सीक्वेंस ने हेल्प कर दिया हमको यहां पर। अच्छा, जबकि e टू द पावर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस लिमिट x टेंड टू 0 एग्जिस्ट करती है रियल में, दिस इक्वल टू 0, बट कॉम्प्लेक्स में ये नहीं करती है, और ये बड़ी एरर है। मैंने शायद जेएन शर्मा में देखा है, दिस इक्वल टू 0 एक फंक्शन है जैन आयंगर की जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, उसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, 8-10 क्वेश्चन है, डिस्कस द क्वांटिटी विच आर द फॉलोइंग फंक्शन आर कंडीशन एट 0 ओरिजिन। उन्होंने ये फंक्शन भी दिया हुआ है, e पावर माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर व्हेन जेड इज नॉट इक्वल टू 0, 0 व्हेन जेड इक्वल टू 0। इसके आगे एक्सरसाइज में दिया हुआ है आंसर यस। ये लगता है यहां पे 0 किस करा दिया, सीधे 0, वैल्यू भी वही है, हो गया कंटिन्यूअस, बट इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। रिमेंबर, इस फंक्शन की लिमिट रियल में क्या होता था, वन वेरिएबल में a n टेंस टू 0 इंप्लाइज a n स्क्वायर टेंस टू 0 इंप्लाइज 1 अपॉन a n स्क्वायर टेंस टू इंफिनिटी। सो e is exponential function, monotonic function, so 1 upon a n square, this is also divergent and hence this is convergent। तो वहां पर f of x इक्वल टू e पावर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जो था कि a n टेंड टू 0 इंप्लाइज f a n इज कन्वर्जेंट, ये रियल में कह पाते थे, कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं कह पाते हम लोग, क्योंकि आई स्क्वायर माइनस 1 वहां नहीं हो सकता कभी भी, यहां पर ये माइनस 1 हो रहा है। सो एक तो ये सीक्वेंस मेथड है, दूसरा हम r के टर्म्स में जबकि ओरिजिन पे जा रहे हैं ना, तो ऐसे भी कर सकते हैं, लिमिट r टेंड टू 0 e टू द पावर माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर e पावर 2i थीटा इक्वलेंट, और यहां पर मैं r 0 कर रहा हूं अलोंग द लाइन थीटा, चूज थीटा एज थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। मुझे जाना है कहां, ओरिजिन पे। मैं ऐसे भी जा सकता हूं, ऐसे भी। व्हेन थीटा इक्वल टू 0, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट r टेंड टू 0 e पावर माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर, दिस टेंड टू 0। व्हेन थीटा इक्वल टू, ये जब थीटा इक्वल टू 0, लिमिट r टेंड टू 0 e पावर माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर और माइनस 1, व्हेन थीटा इज पाई बाई 2, पुट इट हियर e पावर i पाई, i पाई इज व्हाट, माइनस 1, this tends to infinity when theta is pi by 2. So along two different paths, limit is different, hence limit does not exist. e to the power 1 by z square माइनस साइन के साथ लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. For any n, this limit does not exist. Take any n natural number, this limit does not exist. आप बस थीटा शो करने के लिए एक बार थीटा इक्वल टू 0 चूज कर लीजिए और दूसरी बार थीटा इक्वल टू पाई बाई n। इस रास्ते से वो चला जाएगा 0 पे, एंड थ्रू दिस पाथ इट टेंड्स टू इंफिनिटी। सो दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये तो विचित्र ही है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करा के ना अनर्थ ही किया गया है। रीजन ये है कि जो सीक्वेंशियल मेथड की बात कर रहा था ना मैं, आप 0 भेज रहे हो, आप तो नंबर बताओ वहां भेज दे इस फंक्शन को, जो e पावर माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर है ना, पूरे इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में आप कोई नंबर चूज कर लो अपनी मर्जी से, टेक एनी नंबर, देयर विल बी अ सीक्वेंस zn विच विल टेक दिस फंक्शन टू दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। इसकी खासियत यही है कि इसको जहां मर्जी, जैसे आपने देखा साइन 1 बाई एक्स, साइन 1 बाई एक्स, एक्स टेंड टू 0 थ्रू डिफरेंट सीक्वेंस, साइन 1 बाई एक्स कैन अचीव वैल्यू -1 to 1 एवरी रियल नंबर। याद है ना, ऐसे इस फंक्शन में भी होता है, आप जिस नंबर पे लेना चाहो वहां ले सकते हो। इवन इसको छोड़िए, इसको साइन 1 बाई जेड
ये भी पूरे इंटायर कॉम्प्लेक्स में जहां मर्जी है वहां ले सकते हैं उसको भी। हम लोग आगे बात कर पाएंगे इस चीज की, खासतौर से पिकार्ड्स की बात होती है। तो ये इस पे लिमिट एग्जिस्ट कराना ये ज्यादा बड़ी बात हो गई थी, मतलब गलती में भी बड़ी गलती। आप एक जगह भेज रहे हैं जबकि हो क्या रहा है कि पूरे इंटायर कॉम्प्लेक्स पूरी जगह घूम रहा है वो फंक्शन e पावर माइनस 1/z दे ऑल दे, मतलब अगर मैं ये इकट्ठा करूं, हमारा याद है a अल्फा b अल्फा c अल्फा, ये सेट याद है। इस केस में अगर मैं अल्फा 0 ले लूं और ये फंक्शन ले लूं तो जो मेरा c अल्फा आएगा ना वो पूरा c यूनियन इन्फिनिटी आ जाएगा। हम मैं इन्फिनिटी भी ले सकता हूं ना, वहां भी तो लेकर गया हूं, पूरा c यूनियन इन्फिनिटी आता है। चलिए आगे लिमिट। अच्छा इसकी लिमिट क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रही है जरा दिखाइए। z टेंस टू 0 z साइन 1/z, या कर रही है x साइन 1/s ऐसी करती है। इसकी करके दिखाइए। एक तो 1/n से चले गए 0 पे चले गए, क्यों नहीं जा सकते। ठीक z इक्वल टू 1/n, कहां जा रहे हो 0 पे। अब रियल की सीक्वेंस लोगे तो हमेशा 0 पे जाओगे। अब आपको जाना चाहिए कॉम्प्लेक्स पे, ऊपर y एक्सिस से आइए, i y पाई n इस तरह की चूज कीजिए। नहीं, आप ना एक बार 1/n पाई चूज कर 0 पे चले गए, एक काम i/n चूज कर लो। i/n पाई करो, क्या होने वाला है देखो, 0 ही हो जाएगा तब तो। कॉस साइन हाइपरबोलिक n पाई भी 0 ही होता है। साइन हाइपरबोलिक y आपने लिया मान लीजिए, तो ये है तो वही ना e पावर y माइनस e पावर माइनस y अपॉन 2, ठीक है। ले सकते हो उसमें n पाई 1/n पाई, तो वैल्यू ठीक से मिल जाएगी आपको उसकी। बट ये कहीं और जाएगी, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, आपने जैसे आपने i/n लिया तो ये मेरा हो गया यहां पर i/n, और ये हो जाएगा और बाहर i आएगा, साइन, अच्छा i नीचे है ना, माइनस भी आ जाएगा साइन, i साइन i x इक्वल टू i साइन x हाइपरबोलिक। तो वही है i/n लिखा हमने नीचे यहां पर, तो नीचे i/n अगर यहां 1/z है तो i n ऊपर गया, और नीचे i है तो ऊपर ये माइनस i n आ गया, एक माइनस साइन बाहर लेकर आए, और साइन i n इक्वल टू i हाइपरबोलिक n, ये क्या हो गया, और माइनस साइन बाहर आ गया, तो ये आगे 1/n साइन हाइपरबोलिक n। दिस इज e टू पावर n माइनस पावर माइनस n अपॉन 2n। ये लिमिट क्या आ रही है, इन्फिनिटी, e टू पावर 2n माइनस 1 अपॉन 2n e टू पावर n, इन्फिनिटी। उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है उससे। तो एक रास्ते से कहां जा रहे हैं हम लोग 0 पे, और एक रास्ते से कहीं और। तो z साइन 1/z लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, x साइन 1/x लिमिट एग्जिस्ट इक्वल टू 0, e टू दी पावर माइनस 1/x स्क्वायर एग्जिस्ट, बट e पावर माइनस 1/z स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट। ये डिफरेंस जो रियल और कॉम्प्लेक्स का बनाए रखिए। ये मैं देख रहा था, आवाज आ रही थी कि इसकी लिमिट कुछ लोग एग्जिस्ट कर रही थी, बीच में से कुछ लोगों ने एग्जिस्ट करा दी थी। इसकी रियल में एग्जिस्ट करती है, कॉम्प्लेक्स में नहीं। ऐसी x साइन 1/x जो है ये रियल में एग्जिस्ट कर जाएगा, कॉम्प्लेक्स में नहीं। यहां पर अल्फा पॉजिटिव ले लीजिए तो भी रियल में एग्जिस्ट कर जाता है किसी भी अल्फा के लिए, कॉम्प्लेक्स में कभी नहीं करता, क्योंकि रियल में ये बाउंडेड है। साइन z जो है वो बाउंडेड नहीं है। साइन z बाउंडेड क्यों नहीं है, वहां तक नहीं जाते हैं अभी, वैसे बाउंडेड क्यों नहीं है। साइन z क्या फंक्शन है, साइन z fz इक्वल टू साइन x कॉस हाइपरबोलिक y प्लस आयोटा कॉस x साइन हाइपरबोलिक y। मैं केवल x इक्वल टू π/2 भी ले लेता हूं ना, तो जो मेरा f π/2 प्लस i y है, ये क्या वैल्यू आ रही है इस पॉइंट पे,
cos this can be made as large as we please. तो fz की जो वैल्यू है along y, तो यही इन्फिनिट होगी. तो दिस मीन्स दिस इज sin z. दिस इज डेफिनेशन ऑफ sin z. दिस मीन्स w इक्वल टू sin z इज नॉट बाउंडेड. रिमेंबर, बाउंडेड का मतलब होता है f फ्रॉम d to c, f is bounded if there exists m, a real number, such that mod fz is less than equal to m for all z belongs to d. ये होती है डेफिनेट कॉम्प्लेक्स में बाउंडेड की. एग्जैक्टली वही यहां ऐसा नहीं मिलेगा. एक ही रास्ता दिख रहा है कि इसको जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं हम लोग. cos हाइपरबोलिक y क्या होता है? ये वैल्यू, दिस इज व्हाट, e टू द पावर, ठीक है. सो लिमिट ऑफ सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस, ऐसे आप cos z डिफाइन कर लेंगे. cos x cos हाइपरबोलिक y माइनस आयोटा cos x sin हाइपरबोलिक y, sin x sin हाइपरबोलिक y, ये बन जाएगा मेरा cos z. ठीक है, एक लिस्ट बना लेते हैं. आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें. आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो. लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए. इन फंक्शंस की पूरे C पे लिमिट एग्जिस्ट करती है हर पॉइंट पे. आपको टेंशन नहीं लेनी है. ठीक है, वही जो 1 to 8 थे आपके ना, बस x को z में रिप्लेस कर दीजिए. fz इक्वल टू a0 प्लस a1z एंड सो ऑन an z स्क्वायर z टू पावर n. 1 2 क्या था? sin z. 3 cos z. 4 e पावर z. जो e पावर z है वो है e पावर x cos y रियल पार्ट प्लस आयोटा e पावर x sin y इमेजिनरी पार्ट. हर की डेफिनेशन को पता नहीं. ये 4 फंक्शन है फंडामेंटल बेसिक फंक्शंस. पॉलिनोमियल ये अच्छा सीक्वेंस बहुत सही आइडिया आपको दे सकते हैं कि यहां पर अगर f a n z n लिखोगे, z n मतलब a n कॉमा b n, ये e पावर a n कन्वर्जेंट, cos b n कन्वर्जेंट, दिस प्रोडक्ट कन्वर्जेंट. अगर सीक्वेंस में z n को मैं a n प्लस b n लेता हूं, ठीक है, तो जो मेरा f z n आएगा वो u a n कॉमा b n प्लस i v a n कॉमा b n. अब u a n कॉमा b n ये तो एक रियल नंबर देने वाला है हमेशा. तो कैसी सीक्वेंस बनेगी? एक सिंगल सीक्वेंस बनेगी. जैसे इस केस में क्या बनेगा? e टू द पावर a n कन्वर्जन सीक्वेंस, cos b n कन्वर्जन सीक्वेंस बिकॉज ऑफ क्वांटिटी ऑफ e टू पावर x एंड cos x cos y. प्रोडक्ट कन्वर्जेंट, प्रोडक्ट कन्वर्जेंट. तो दिस सीक्वेंस f z n is convergent. तो whenever sequence zn converges to a comma b, sequence f z n is convergent. और converges to what? वो e to power a cos b and so on. तो ये सारे के सारे फंक्शन जो हैं ये, और साथ में वो जो बन रहे थे 1 2 3 4 5 अल्फा f i प्लस बीटा f j, ये मेरा f5 है. और अल्फा बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और f i f j पूरी लिस्ट में से आएंगे. 6 f6 f i इंटू f j. 7 हाँ f i z ओवर e टू द पावर f j z. एंड लास्ट 8 e टू द पावर f i z sin f i z एंड cos f i z. ये सारे फंक्शंस हैं, अगर इनकी हर जगह लिमिट एग्जिस्ट करती है थ्रू आउट ऑन सी. बेसिकली ये इंटायर फंक्शंस माने जाते हैं. हम डिफाइन करेंगे इंटायर जब
कॉन्टिन्यूटी। डॉट डॉट भी कर सकते थे, ये पुराना लिख चुके हो कई बार। e to power f(i)z, ये याद होनी चाहिए। व्हाट इज f8? e to power f(i)x रियल में था ना। f1 to f8 कौन से फंक्शन है? फर्स्ट पॉलिनोमियल, सेकंड साइन, थर्ड कॉस, फोर्थ एक्सपोनेंशियल, फिफ्थ लीनियर कॉम्बिनेशन, सिक्स प्रोडक्ट, सेवेंथ fx अपॉन e to the power gx, वेयर f और gx हमारी लिस्ट में से आएंगे, और एट्थ साइन fi(x) cos fi(x) या e to power fi(x). ये 1 to 8 वो फंक्शन जो पूरे C पे, अगर यहां पे Z की बात कर रहे हैं, पूरे C पे इनकी लिमिट करती है, और वही होती है जो फंक्शन की वैल्यू है, पूरे C पे डिफाइन है ये, इसलिए ये कॉन्टिन्यूअस भी है। डेफिनेशन लिखिए, कॉन्टिन्यूटी।